दिया हुआ है, BC हमें 10 दिया हुआ है और AC हमारे पास मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये sin B cos C, sin B प्लस cos C, sin B cos C प्लस sin C cos B हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास में BC नहीं, BC है 10, AB है हमारे पास में 6 और AC मिसिंग है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हमारा आता है BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर, AC स्क्वायर हमारा पता नहीं है और BC स्क्वायर हमारी 10 दी हुई है। तो 100 इज इक्वल्स टू 36 प्लस AC स्क्वायर। AC स्क्वायर 100 माइनस 36 इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ये 64 आ गया आपका AC स्क्वायर। AC इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर रूट निकाल के। इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। अब आप देखिए, इसको करने के बाद में हमारा AC आ गया 8, जो हमें फाइंड कर लिया है। इतना क्लियर है ना। अब नेक्स्ट आगे का स्टेप देखो ध्यान से। अब हमको निकालना है साइन B। देखो साइन B, तो हम यहां से देखेंगे, इसके सामने की ये हाइट होगी AC अपॉन BC। AC कितना हमारा 8 अपॉन 10, 2 4 सा 8, 2 5 सा 10। अब हमने निकाल लिया cos B। cos B निकालने के लिए AB अपॉन BC, ये हमारा हो गया 6 अपॉन 10, 2 3 सा 6, 2 5 सा 10, 3 अपॉन 5। क्लियर, ये हमारा B क्या कंप्लीट होता है। अब हम इसको इरेज करते हैं और हमको अब निकालना है cos C। cos C निकालने के लिए ये हमारा बेस होगा AC अपॉन BC, तो कितना हो गया 8 अपॉन 10, 4 अपॉन 5। साइन C, साइन C कितना है, साइन C निकालना है हमें AB अपॉन BC, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 6 अपॉन 10, 2 3 सा 6, 2 5 सा 10। आप लोग एक बार ध्यान से देख लो, साइन B कितना है आपका, सब लोग ध्यान से देखिए। साइन B 4/5, साइन C 3/5, cos C कितना है 4/5, cos B कितना है 3/5। ओके, अब इसको इरेज कर दिया जाए। इतना क्लियर है आप लोगों को, इसको क्लियर करते हैं। आपको ध्यान ही हो गया, ये तो सब तो रट गया होगा, सारे रेशियोज तो याद हो गए होंगे। अब देखो, ये हमारा ये वैल्यू आ चुकी है, ये भी वैल्यू आ चुकी है। अब हमको साइन B प्लस cos C निकालना है। साइन B कितना है हमारा, साइन B की वैल्यू हमने निकाली थी 4/5 और इसकी निकाली थी 3/5। एलसीएम ले लेते हैं, 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7/5। इसकी वैल्यू निकल गई थर्ड की। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4th पार्ट कैसे निकलेगा इसका, तो इजी होता जा रहा होगा। साइन B cos C प्लस साइन C cos B। बिल्कुल ध्यान से करना, एकदम बहुत ही अटेंटिवली, ये नहीं कि इधर से उधर आपका ध्यान भटका और शून्य की प्राप्ति आप लोगों को हुई। शून्य की प्राप्ति समझ रहे हैं ना, यही नंबर स्कोर करिएगा अगर जरा सा भी ध्यान आपका भटका तो। साइन B की वैल्यू बोले जल्दी जल्दी, 4/5 थी, इन दोनों में अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन। cos C हमारी 4/5 थी, साइन C हमारी 3/5, cos B हमारा 3/5। ठीक है, क्लियर एकदम, सबको क्लियर। अब ये हमारा मल्टीप्लाई होके 16/25 प्लस 9/25, एलसीएम ले लीजिए। 16/9, 25/25, 25/25 आ गया आपका 1। क्लियर, 4 सारे पार्ट आपके एकदम क्लियर हो गए होंगे। जब कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का साइन लगता है। बस आपको ध्यान, मेन इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको जिस एंगल के बारे में बात की जाती है उसके ये सामने वाला आपका हाइट हो जाता है और हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमेशा ज्यादा होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, इसी का बी पार्ट हम लोग लेते हैं। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिया है जिससे आप लोग आराम से कर सकते हैं। एक मिनट, इसको इरेज कर दिया जाए पूरा अच्छे से। और बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को करिएगा, बस रेशियोज में गलती नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना। अगर आपने रेशियोज में जरा सी भी मिस्टेक की तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो, मैं इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देती हूँ।
ये आपका दो ट्राइंगल्स इसमें मिले हुए, ये कॉमन वॉल है, दो फ्रेंड्स एक कॉमन दीवार, ए बी सी, यहाँ पे 5 गिवन है, ये एंगल y मेंशन है, ये एंगल x मेंशन, यहाँ पे 13 गिवन, 5 गिवन, BD और ये आपकी टोटल लेंथ 21। कहाँ से शुरुआत करें? सबसे पहले हम शुरू करते हैं BD इज इक्वल्स टू कितना दिया है, नहीं है हमारे पास में, तो BC कितना है हमारे पास में 21 और DC कितना है हमारे पास में 5, 21 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 16। सबसे पहला इजी काम हमने ये कर लिया। अब देखो ये दो है ट्राइंगल, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टार्टिंग में जब तक आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती। तो क्या करते हैं, इस वाले ट्राइंगल को हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, छोटा सा, ठीक है। तो ए सी ये 90 डिग्री है ही क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये हो गया, और ये 5 है, ये 13 है, फिर से हमारे पास में AD मिसिंग है। तो ट्राइंगल ADC में हम चलते हैं AC स्क्वायर, इस फिर से पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को एकदम रट जानी चाहिए, और जितना आप लोग स्क्वायर्स की प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों को इजी रहेगा। AD स्क्वायर मिसिंग और DC स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर 12 हो गया, AD आ गया, ये आपकी 12 हो गई, आपने इसमें मेंशन कर दिया, आपका काम खत्म। छोटे घर से आपने निकाल लिया। अब आपको x की वैल्यूज देखो, 10x निकालो, 10x हाइट अपॉन बेस, हाइट कौन है 5, तो 5 अपॉन 12, तो आप यहाँ पे लिख लो कि आपने 5 अपॉन 12 निकाल लिया। तो 5 ठीक से बना ले, ठीक है, आपको समझ में आ गया, एक वैल्यू आपने निकाली। अब sin x की जरूरत पड़ेगी इसमें, तो फटाक से आप sin x भी निकाल लो। sin x क्या होगा आपका, ये हाइट हो गया आपका, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5 अपॉन 13, ये भी आपका आ गया 5 अपॉन 13, करेक्ट, ये भी हो गया। अब आते हैं हम cos y। अब cos y में जाने के लिए क्या करना है कि इसको पूरा इरेज करना पड़ेगा पहले, ठीक है, और हमने ये वाला ट्राइंगल अब उठा लेते हैं। ये सब इजी कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, लेकिन हम लोग इजी करना है ना, इजी टू लर्न, तो इजी करना पड़ेगा। तो हमारा ये कितना था 16 फाइंड आउट कर लिया था सबसे पहले हमने, BD 16, और ये हमारी हाइट है 12, उस जो हमने ADC से निकाली थी। अब ट्राइंगल ABD को लेते हैं, ठीक है। अब भैया इनका निकाला है वैल्यू, तो ये भी चिल्ला रहे हैं कि मेरी भी निकालो, चलो भैया आपकी भी निकाल देते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है। अब BD स्क्वायर कितना है मेरे पास में 16 का स्क्वायर, AD कितना है 12 का स्क्वायर, 256 प्लस 144 400, AB का स्क्वायर रूट आपका 20। देखो इसमें स्पीड आपको बढ़ानी चाहिए, अपनी प्रैक्टिस की बात है, 20 कर लीजिए, ये भी हो गया आपका, ठीक है। इसको भी इरेज कर दिया जाए। अब इसका कौन सा पार्ट हमारा है cos y। अब देखो cos y निकालना है हमको, तो ये मेरी हाइट हो गई, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कौन है 16 अपॉन हाइपोटेन्यूज 20, 2 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो cos y कितना आ गया हमारा। आप देख लो cos y कितना है, समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से। कि अगर कोई डाउट है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे ईमेल आईडी मिलेगी, उस पर आप कोई भी क्वेरी कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आपको जरा सी भी आए आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब हम आते हैं cos y हो गया, और अब हम sin y निकाल लेते हैं। sin y कितना होगा हमारा, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइट कितनी है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना 16, 2 तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, और cosec y कितना हो जाएगा, cosec y हो जाएगा 4 अपॉन 3। हम यहाँ पे लिख लेते हैं cosec y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 और sin y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4, ठीक है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिए अच्छे से कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। sin y हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई ना, ये हमको 20 लेना था, हाइपोटेन्यूज 20 है, तो 3 अपॉन 5 होगा,
इसको हम इरेज कर रहे हैं। यही सब छोटे छोटे मिस्टेक है जो होनी नहीं चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो गया, cosec y हो गया 5/3। ठीक है, cosec y कितना हो गया हमारा 5/3। अब हमको निकालना है cot tan y। पहले हम tan y निकालते हैं। tan y में क्या होगा, हाइट अपॉन बेस। हाइट कितनी है हमारी 12, 12/20। 4 3 = 12, 4 5 = 20। देखो आप tan y आपका आ गया। अब cot y क्या होगा, cot y हमारा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, बेस अपॉन हाइट 5/3। ये सारी वैल्यूज पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपकी सारी वैल्यूज आ गई हैं जो जो हमें जरूरत पड़ने वाली है। cot y हमारा है, ये cot y है 5/3 और cosec y हमारा है 5/3, sin y है 3/5 और cos y हमारा 4/5। अब हमको निकालना क्या है, cosec स्क्वायर y। इसको इरेज कर दें फटाफट। ठीक है, अब हमको इसकी भी जरूरत नहीं है, ये भी इरेज कर दिया जाए। अब आप ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पे cosec स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y। cosec कितना था आपका, कितना आपने नोट किया, cosec आपका cosec हो गया आपका 5/3। cosec y की वैल्यू क्या है आपकी, cosec y की है आपकी 5/3, 5/3 का स्क्वायर। cot y की कितनी है, इसको हम एक बार पूरा इरेज कर दे रहे हैं। cot y की आपकी कितनी है 4/3 का स्क्वायर। तो इसका कितना आ गया 25/9 माइनस 16/9, 25/9, 9/9। तो हमारा आंसर कितना आता है 1। देखिए आप ध्यान से। ठीक है, क्लियर, एकदम क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं सारी वैल्यूज एक बार फिर से आपको रिपीट करा देती हूँ। sin x आपकी कितनी थी, sin x की वैल्यू थी आपकी 5/13 और cos x की कितनी, cot y की कितनी थी, cot y की आपकी है 4/3, cosec y की है आपकी 5/3। ये वैल्यूज आपकी आई हुई थी। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5/sin x, 5/sin x प्लस 3/sin y माइनस 3 cot y। 5/sin x कितना था, sin x कितना था हमारा 5/13 और sin y कितनी थी हमारी, sin y की वैल्यू आप लोग देखो कितनी थी 3/5 माइनस 3 cot y की कितनी है, cot y की वैल्यू है आपकी 4/3। तो ये आपका यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा आपका 13 × 5/5 प्लस 3 × 5/3 माइनस 4। इससे ये कैंसिल हो गया, 13 + 5 - 4 18 माइनस 4 = 14। ये आपका आंसर आता है। ठीक है, क्लियर, एकदम क्लियर। ये आपका डबल फ्रैक्शन है, इससे ये कैंसिल होता है। 13 + 5 = 18 माइनस 4 = 14। ओके, now next question we will take it tomorrow. This is completed.